नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स सच की तह तक। इस वक्त की खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही है। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबर पर नजर। संवाददाता की आप लोग दोनों हाथ उठाकर नारा लगाइए। आप लोग कवर करने जा रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, पंजाबी एकता जिंदाबाद, श्रमिक संघ जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, श्रमिक संघ जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, इंकलाब जिंदाबाद, भारत प्रशासन मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के श्रमिक संघ के सभी कर्मचारी राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में डेरा डालकर बैठे। प्रमुखता 7 सूत्री मांगों को लेकर इनका संगठन और ये सभी श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इसके मंत्री हैं, इस विभाग के लोक निर्माण विभाग के, लेकिन आखिर श्रमिकों की क्या ऐसी मांग है जिसको लेकर आज आंदोलन हो रहा है और अभी तक इनकी मांगों पर किस तरह की वार्ता हुई? सत्यनारायण जी कौन है इसमें? तो हमारे साथ अध्यक्ष हैं संगठन के, संघ के, जिनसे जानते हैं कि आखिर उप मुख्यमंत्री से कितनी बार वार्ता हुई, किस तरह का आश्वासन मिला, क्या मांगे हैं जिनको लेकर आज का ये आंदोलन। सर क्या मांगे? देखिए, सरकार तो लोकतंत्र और जनतंत्र मानती नहीं, किसी संगठन को भी नहीं मानती। वार्ता करने का तो धंधा ही बंद कर दिया इस सरकार ने। मतलब भीड़ जो है वो बुलाती है, किसी मांग पर नहीं करती। हमारी मांग जो है वो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आ गए, जिसमें हमको हमारी सारी सेवाओं को जोड़ करके, डेली वेज की, वर्क चार्ज की और रेगुलर की सारी सेवाओं को जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे धंधे को निरस्त कर दिया। सारी सेवाएं जोड़ करके इस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को पेंशन हमारी देनी चाहिए, ग्रेच्युटी हमको देनी चाहिए, जो रिटायर हो रहे हैं, मर रहे हैं। योगी जी की सरकार गई सर्वोच्च न्यायालय, और जब वहाँ लथारी गई तो इसने जो है वहाँ वादा कर लिया, लेकिन यहाँ आकर के उसने एक फर्जी अध्यादेश जारी किया, उसकी नहीं दे है। उस अध्यादेश की विपरीत हम लोग जो है हाई कोर्ट गए। फिर अध्यादेश जब नहीं चला इनका तो इन्होंने बिल पास कर दिया। बिल को भी हम इनकॉर्पोरेट करके कास्ट हाला हमको पड़ा है हाई कोर्ट में, लेकिन उस बिल को भी हमने चैलेंज किया कि ये बिल भी इलीगल है, असंवैधानिक है। जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुका है संवैधानिक है, वो सुप्रीम कोर्ट से या संसद से या संविधान से बड़ा जोगी जी नहीं है। जोगी जी को भी इसी संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा, और ये हमको निर्णय दे हाई कोर्ट। तो हम हाई कोर्ट में भी हैं और जनता के जरिए भी, कि हम लोगों की अकेले मांग नहीं है। अच्छा भाई साहब, ये बताएं, 7वां जो वेतनमान लागू हुआ है, क्या वो कर्मचारियों को मिल पा रहा है? नहीं, हमारे यहाँ तो 7वां वेतनमान कर्मचारियों को मिल गया है, मिल गया। पेंशन की समस्या है, ग्रेच्युटी की समस्या है। ग्रेच्युटी को लेकर आज आंदोलन हो रहा है। एक 2 वर्ग है हमारे यहाँ, एक वर्क एजेंट था और एक मेट थे। वर्क एजेंट को जो वेतन पहले मिलता था वही मेट को वेतन मिलता था। कितना मिलता था? 2400 का ग्रेड मिलता था। इस सरकार में है, मतलब हमारे विभागाध्यक्ष ने, हमारे प्रमुख सचिव ने रिकमेंड कर दिया कि मेट और वर्क एजेंट का वेतन बराबर होना चाहिए, लेकिन उसके बाद में ये सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। तो इस सरकार से हमारी वो भी मांग है कि सरकार बताएं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस विभाग के मंत्री हैं, क्या उनसे इस पूरे मामले को लेकर कोई वार्ता हुई? विभाग के मंत्री के पास कोई पावर इन समस्याओं को निस्तारण के लिए नहीं है। वो खाली वो कुछ दलालों से बैठ करके घिरे रहते हैं, बाकी उनको कोई पावर अब नहीं रह गया। और यूँ कहिए तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुछ पावर कर्मचारियों के बारे में है, लेकिन इंटायर, अब जैसे कुछ लोग चिल्लाते हैं पुरानी पेंशन बहाल करो, तो पुरानी पेंशन बहाल करो तो चिल्लाते रहो। पुरानी पेंशन बहाल करने का काम तो मोदी सरकार ही करेगी। जोगी की सरकार अगर बहुत चिल्लाओ तो जोगी की सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकती। हम लोग तो समान कार्य समान वेतन बहुत पहले लड़के ले लिए, लेकिन ये जो तमाम धरने हो रहे हैं
ये समान कार्य समान वेतन मांग कर रहे हैं और 2 बार हम लोगों का समझौता 2 ही पर टूट गया। पुरानी पेंशन बहाल करो, समान कार्य समान वेतन दो, तो वो भारत सरकार की डिमांड है, भारत सरकार को लागू करना है। आज अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? अब अगर आंदोलन का मौका रहेगा, चुनाव अगर हो गया, वो समर में चले गए, तो अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम पूरी बल भर लगाएंगे कि मोदी योगी की सरकार हारे। 23-24 फरवरी को बता दो ना। और 24 फरवरी को हम लोग 23-24 फरवरी को पूरे हिंदुस्तान में 2 दिन की हड़ताल है। पूरा हिंदुस्तान का कर्मचारी, शिक्षक, जितने श्रमिक संगठन हैं, सबका 2 दिवसीय हड़ताल है। भारत आज़ाद भारत में ये दूसरा 2 दिवसीय हड़ताल है। इसके पहले कभी 2 दिवसीय हड़ताल भारत में नहीं, आज़ाद भारत में नहीं हुआ। और आज़ाद भारत में इसलिए हड़ताल है कि जो कानून, श्रम कानून 44 कानून भगत सिंह ने बम फेंक करके ट्रेड यूनियन एक्ट 1923 में लागू कराया था, मुआवजा एक्ट 1926 में लागू कराया गया, उसके बाद में 1946 में जो है आईडी एक्ट बन गया। और आईडी एक्ट के आधार पर, संविधान के आधार पर लड़ करके हम लोगों ने तमाम डेली वेज और इस तरीके के मजदूर और कर्मचारी, मतलब अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा और कोशिश कराएगा सरकार कि कर्मचारी मजदूर की ये हठी जोगी जो है ये हारे, ये सरकार से जाए, अलग जाए। यह मामला जो आज का धरना है, हमारे कर्मचारी 2004 के पहले के नियुक्त हैं, उनकी सेवाओं को जोड़कर, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनकी सेवाओं जोड़कर पुरानी पेंशन इन्हें दिया जाए, लेकिन न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ धरना कार्यक्रम लगाया गया है और जो पूरे भारत में 2 दिवसीय धरना कार्यक्रम है वो भी चलाया जाएगा, उसमें भी हम शामिल रहेंगे। तो इनकी तो जायज मांग है हमारी। कर्मचारी भी है हमारे साथ। साफ तौर पर न्यायालय ना हो तो आखिर आम आदमी कहाँ जाए? न्यायालय ने आदेश भी कर दिया लेकिन सरकार उसकी अवहेलना करने से बाज नहीं आ रही। चंद दिनों में 22 का चुनाव भी है। आखिर ये कर्मचारी किस तरह से सरकार को जवाब देंगे? इन मजदूरों से ही जानते हैं जो लोक निर्माण विभाग की अच्छी सड़कों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? चंद दिनों में चुनाव है, नहीं मांगी पूरी हुई तो क्या सरकार बदलने का धरना देंगे सर? सरकार बदलने का भी काम? हाँ, आप बताएं। ऐसा है कि अगर ये सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं मांगेगी तो हम लोग इसके खिलाफ तन मन धन से इनको हराने का काम करेंगे। अगर ये हमारी मांगों को मान ले रहे हैं तब तो भाई अब ये परम श्रद्धेय तो सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मांगेंगे, चूंकि हम लोग अनवरत धरना करते रहेंगे और करेंगे किसी भी तरीके से इस चीज़ को, चूंकि हम लोग 2004 के पहले के हैं, 2000 पहले के हैं, 90 के पहले के मान को हमको रेगुलर किया गया है। हमको नया थोड़ी नहीं हमको हमारा पेंशन रोक दे रहे हैं। हम लोग तो पहले के हैं ना, 90 के पहले के हम लोग हैं, 90 के पहले फिर भी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। भाई साहब बताइए, अगर सरकार नहीं सुनेगी, चंद दिनों में चुनाव है, तो आखिर किस तरह से जवाब देंगे कर्मचारी? अब जवाब लोग देंगे, अपने हिसाब से लोग देंगे, सब समझदार हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। जो हमारा काम नहीं करेगा उसको हमें क्या करना हो लोग जानते हैं। कितने संख्या में आज लखनऊ में धरने पर बैठे हैं आप लोग? करीब 500-600 लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। 500-600 लोग यूपी से लोग हैं। नहीं बुलाया नहीं गया है। सबको नहीं बुलाया हमने। नहीं, अभी यहाँ लखनऊ के ही लोग नहीं है, धरना लखनऊ लोग नहीं है, प्रदेश के लोग आए हैं। सब संगठन से जुड़े हुए लोग? नहीं, श्रमिक संघ PWD के लोग हैं। सब PWD के लोग हैं, सब कर्मचारी हैं, सब मजदूर हैं। सरकार की योजनाओं को सार्थक करने के लिए बड़ा कदम इन कर्मचारियों द्वारा ही उठाया जाता है। लेकिन लोक निर्माण विभाग के जो यशस्वी कहलाए जाते हैं भाई केशव प्रसाद मौर्य, उनसे इनकी कभी वार्ता ही नहीं हुई और इनके अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि उनके हाथ में तो पावर ही नहीं कि वो मजदूरों का, श्रमिकों का भला कर सके। और अगर 2022 के चुनाव से पहले कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 22 के चुनाव में कितनी संख्या में आप कर्मचारी हैं यहाँ? मतलब पूरे यूपी में कितने लोग हैं? पूरे यूपी में कितने संख्या में? पूरे यूपी में कितनी संख्या होगी? पूरा 1 लाख की संख्या मान लीजिए।
चलिए 1 लाख संख्या मान ले और उनके परिवारों का वोट बैंक मांग ले, क्योंकि वोट बैंक सरकारें बड़े अच्छे से जानती हैं और उसी हिसाब से हर वर्ग के सम्मेलन को भी करती है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के आज जो लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ का आंदोलन है, इनकी 7 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर अभी तक किसी तरह की वार्ता भी नहीं हुई। जब से ये धरने पर बैठे हैं, देखने की बात है कि सरकार इनकी मांगों को सुनेगी या ये कर्मचारी सरकार को पलटने का काम करेंगे। सहयोगी भरत के